देखिए आज हम बताने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम के बारे में, ठीक है ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये आसमान की बात होगा इसमें, ठीक है ना। या आसमान में देखिएगा बहुत सारे क्या है, दो पिंड है, दो वस्तु हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, खासकर इस सब के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम किसने दिया था, ठीक है ना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम किसने दिया था, न्यूटन के द्वारा ये दिया गया था। इस गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम में क्या बताया गया है, मतलब न्यूटन साहब का कहना क्या है। तो इनका कहना है कि ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में जितने भी क्या होते हैं, वस्तु होते हैं, वह क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करते हैं तो उसमें उनको एक बल चाहिए होता है, ठीक है ना। एक बल के द्वारा क्या करते हैं, वह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो बल लगता है इनका, ये जो बल लगता है कब, जैसे मानते हैं कि दो वस्तु है, ठीक है ना, ये कोई वस्तु हो गया और ये कोई वस्तु हो गया। इसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। और ये जो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर आकर्षित कर रहा है एक निश्चित बल के द्वारा, तो ये जो बल लगता है ना, ये दोनों के बीच में जो खिंचाव है, ठीक है ना। तो ये जो बल होता है ना, इसके बारे में कहा गया, ठीक है ना। ये जो बल होता है ना, ये दोनों जो वस्तु है ना, इनके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर बात करें तो जो F होता है ना, ये समानुपाती होता है, m1 m2 का क्या होता है, समानुपाती हो जाएगा। तो इनका ये कहना है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ना, अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, ये दोनों है ना, इसके बीच की केंद्रों के बीच की जो ये दूरी है ना, दूरी को हम r मानते हैं। यानी कि m क्या है, दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान हो गया m1 m2, r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हो गया। तो जो बल होता है ना m1 m2, मतलब दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन जो ये त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या, ये जो बल होता है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वन बटा नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये न्यूटन साहब के कहना है, गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम ये दिए थे, तो इसमें ये बताए थे कि जो बल होता है ना, दोनों द्रव्यमानों के बीच, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और वही जो बल होता है ना, उन दोनों वस्तुओं के बीच के जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम में ये बताया गया। लेकिन जब इससे जो ये फॉर्मूला जो बन रहा है ना, ये जो व्यंजक हमें प्राप्त हो रहा है, इसको जब हम ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने से हमें क्या मिलेगा कि देख लीजिए, ये क्या है, ये समानुपाती का चिन्ह है। जब ये दोनों को एक साथ जब ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं ना कि जो एक है ना, ये ऐसे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको m1 और m2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, होगा, ठीक है, r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये f है बराबर, ये कैपिटल G का एक मान यहाँ पर भरते हैं समानुपाती के बदले में यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, m1 m2, और नीचे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, कैपिटल यहाँ पर G है, ठीक है ना। अगर हम इसको ये केवल कैपिटल G निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल G बराबर कितना हो जाएगा, ये f r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कैपिटल G है ना, अगर इसी को कैपिटल G को क्या करते हैं, कहा जाता है, इस कैपिटल जो G है ना, बड़ा G है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कहा जाता है कैपिटल G, जहाँ कह सकते हैं, जहाँ G एक क्या है, तो G जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है ना, नियतांक है, ठीक है। और इसे, इसको किसने खोजा था, ये जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी को किसने खोजा था, आगे इस जगह में क्या क्या बनाते हैं, तो स्पेस का कमी है इसलिए। तो जो कैपिटल जी है ना, इसको किसने खोजा था उसको, तो ये कैपिटल जी है ना, इसको कैपिटल जहाँ क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण एक नियतांक है, इसे कह सकते हैं इसमें कि इसे हेनरी केवेंडिश ने खोजा था, हेनरी केवेंडिश ने खोजा था। और ये जो कैपिटल जी है ना, इसका हमेशा जो मान आता है ना, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये नहीं कि कभी घट गया कभी बढ़ गया, ठीक है ना। तो खोजा किसने था, हेनरी केवेंडिश ने खोजा था। और ये कैपिटल जी जो होता है, इसको क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। और हम बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जो कैपिटल जी है ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ एसआई मात्रक है, तो उसका हम एसआई मात्रक की बात करते हैं।
तो आप देख सकते हैं जी बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि एफ है और ये आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा m1 और m2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं एफ क्या है, बल है ना, ये तो बल है, तो बल है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं ना, और ये त्रिज्या है तो इसको मीटर में मापेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ से केजी का स्क्वायर, क्योंकि दो दो द्रव्यमान है ना, गुना में है तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसी मात्रा क्या होता है केजी होता है। तो बताइए यहाँ से जो कैपिटल जी का जो ऐसा ही मात्रा आ गया यहाँ से न्यूटन मीटर, और यहाँ से क्या आ गया पर केजी का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, न्यूटन मीटर पर केजी का स्क्वायर। एक बार मिला लेते हैं सही है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या है कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है ना, इसको याद रखो बहुत ज्यादा ये MVVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक नियतांक होता है ना, जिसको कैपिटल जी कहते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और कहीं भी माइनस नहीं है, अगर इसको ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो सकता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर -2, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ और, इसका मान कितना होता है, ठीक है ना। तो इसका एक्यूरेट मान होता है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि निकालने में थोड़ा सा बहुत टाइम का प्रॉब्लम है, हालांकि उसका मान भी निकल सकता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट मान होता है कैपिटल जी का मान होता है वो आपको लिख देते हैं। तो 6 पॉइंट जी का मान होता है जी बराबर 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पर केजी स्क्वायर कह सकते हैं, या यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कैपिटल जी का क्या होता है मान होता है कितना 6.673 इंटू 10 टू द पावर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होता है इसका मान होता है, किसका कैपिटल जी का मान होता है, ठीक है, तो याद रखना। तो ये था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, क्या गुरुत्वाकर्षण हम टॉपिक क्या था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और इसके बारे में इतना समझाया गया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है जहाँ पर जी का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जी का मान कितना होता है, और ये जो लिखा है ना कि ये वाला दोनों जो द्रव्यमान है m1 m2 इसके क्या जो बल होता है समानुपाती होता है, और जो त्रिज्या होता है ना उसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताए ना। तो ये खास करके ये 4-5 चीजें जो है ना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और ये साइंस का क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है जिसको उद्गम स्टडी सेंटर है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से जितने भी वीडियो है ना आपके पास पहुंच सकता है, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, इसको इस वीडियो में इतना ही ध्यान देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले बार मिलेंगे।